हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.4 के 2 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन भी आई था 1 2 3, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे और आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बनिए ताकि हम बहुत बढ़िया से आपको सिखा सकें। अगर नहीं बनिएगा तो फिर क्या फ़ायदा है देखने का। ठीक है, तो चलिए आरम्भ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बताइए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब देखिए, कोई मीना लड़की है जो अपने बैंक शाखा में गई और बोलती है कि हमको निकालना है 2000 पैसा। ठीक है, और 2000 पैसा निकालना है जिसमें हमको चाहिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट चाहिए। ठीक है, तो अब बोल रही है कि अब कितना नोट हमको मिलेगा, कि मतलब 2000 रुपया हो जाएगा। 50 रुपये का 100 रुपये का कितने नोट होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे और जानेंगे इसको कि सबसे पहले मानना होगा कि जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, 50 रुपये का नोट हमको मिलेगा और 100 रुपये का को मिलेगा, ये हम लोग को सबसे पहले पूछ रहा है। तो चलिए मान लेते हैं वही चीज़ को। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। कितना मान लोगे ना, ये जो पूछ रहा है उसी चीज़ को माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में प्रश्न से चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बोला कि 2000 निकालने के लिए गई बैंक, और जिसमें वो बोली कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बोली 50 रुपये और 100 रुपये की ना। चलिए ठीक है, देखिए तो कहता है खजांची 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, ठीक है, देने के लिए बोली। चलिए तो 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए बोली, तो सबसे पहले शर्त 50 रुपये बात है ना, तो 50x मतलब कि 10 वाला। ठीक है, 10 बोल रहे हैं हम। 50 रुपये के नोट की संख्या x माने है ना, तो 50x प्लस कितना हो जाएगा 100y बराबर कितना निकाली 2000। मतलब पैसा की बात सबसे पहले बोलता है। ठीक है, तो पैसा की बात बोलेगा तो आपको क्या करना है, 50 रुपया गुने x माने अगर नोटों की संख्या कितना होगा, 50 रुपये के नोट की संख्या 50, 50 गुने x प्लस 100 रुपया के नोटों की संख्या, तो 50 100 गुना हो भाई क्या हो जाएगा, अगर बाद में 2000। मतलब ये दोनों को मिला करके इतना 50 वाला और 100 वाला रुपया के नोटों को मिला कितना रुपया जोड़ करके होता है, तो 2000 होता है। ठीक है, दोनों को मिला करके यही ना बोला जी कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। तो 50 एक्स का है कि नोटों की संख्या 50 वाला के क्या माने हैं एक्स, और 100 वाई क्यों किए, तो 100 का है कि 100 रुपया के नोट की संख्या क्या माने हैं वाई, तो वही 100 वाई। ठीक है, और कितना पूरा टोटल पैसा कितना, तो 2000। यही तो बात है। ठीक है, आइए इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पास 50 कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 ये भी देगा, 50 ये भी देगा, है ना। चलिए तो 50 से ज़्यादा अगर हम 60 ले लेते हैं तो 50 ही दे, 60 दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, लेकिन ई दे देगा, लेकिन ई नहीं दे पाएगा, इसलिए हम 50 सिर्फ लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा x और प्लस 50 का क्या पड़ेंगे 100 आएगा, 50 दूना 100 बराबर 2000 का 2000 लिख लो पहले। ठीक है, उसके बाद में देख लो x प्लस 2y बराबर निकालेंगे तो 2000 बट्टा का हो जाएगा 50, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पास गुना में रहेगा बराबर की साइड में, बराबर के उस साइड जाके भागा में चला जाता है ना। चलिए तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 5 का 20 होता है और 1 जीरो बचा हुआ है तो 40। मतलब कि x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद में बोलता है कि 50 रुपये नोटों की संख्या कितना बोलता है, तो नोटों की संख्या 25 बोलता है। तो कुल नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने हैं, ओ एक्स, पहला नोट की संख्या एक्स और दूसरा नोट की संख्या ओ वाई माने हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर नोटों की संख्या कितना हो जाएगा सर, दूसरा एक्स प्लस वाई बराबर नोटों की संख्या कितना है 25 शायद, है ना। चलिए 25 है, तो देख लीजिए 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पैसा की बात हुआ था, यहाँ नोट की बात है। नोट की संख्या कितना है 25 है, तो पहले का नोट 50 वाला था, तो 50 वाला नोट की संख्या क्या माने थे x, और 100 वाला के y, तो x प्लस वाई बराबर 25। ऊपर में पैसा की बात हुआ था, पैसा लिख लिए, और नीचे में नोट की बात है तो नोट लिख लेंगे। ठीक है, ये शर्त सेकंड है आपका। चलिए तो अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। कर लीजिए विलोपन विधि से, क्या दिक्कत है। चलिए लिखते हैं विलोपन विधि से। आइए
तो पहले लिखेंगे समीकरण, फर्स्ट और सेकंड को लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 25, यही ना है। चलिए माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पास लिख भी सकते हैं आप घटाने पर, ठीक है, लिख भी सकते हैं कि घटाने पर। चलिए आइए, लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो मत लिखिए। तो x से x खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास कुछ नहीं तो प्लस हो, यहाँ माइनस, उसके बाद में माइनस हो गया प्लस हो गया तो घटेगा। तो 2 में से 1 गया तो 1 y लिखो या खाली y लिखो चलेगा। चलिए बराबर घटेगा, 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। मतलब y बराबर कितना आ गया? 15। अब ई वाला y के मान जो है समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे तो आ जाएगा, x के मान भी लिखो, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x प्लस 2y बराबर कितना है? तो 40 है। तो x का मान ना है लेकिन y का मान है, तो x प्लस 2 गुना y का मान कितना आया था? 15 बराबर 40, ठीक है। अब आ जाइए इधर, ठीक है, देखिए अब x प्लस 2, 15 दूना कितना होता है? 30 होता है, तो x प्लस 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 40 है तो 40 लिख लो। मतलब x बराबर कितना? 40 माइनस 30, 10 हो जाएगा, ठीक है। x के मान 10 और y का मान कितना हो गया? तो 15 हो गया। तब यहाँ पास हम लोग को निकालना क्या था? यही नोटों की संख्या तो निकालना था, मतलब कै गो नोट होगा 50 वाला और कै गो 100 वाला। तो लिखना है कि अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर कितना आ गया? 10, मैंने 10 को 50 वाला लेगा वो, और 100 वाला क्या को लेगा? तो 100 वाला लेगा वो। देख लीजिए 100 वाला कितना आया y का मान? 15 गो, 100 वाला 15 गो और 10 वाला, मैंने कि देखिए 100 वाला 100 गुने 15, मैंने 15 नोट लेगा 100 वाला, तो 15 दहाँ के कितना? 1500 ये हो जाएगा, होगा ना? 15 दहाँ का 150 और 0 का 0। उसके बाद में कितना है? तो 50 वाला कितना नोट आ गया? 10 वाला, तो 10 गुने 50 मतलब 50 दहाँ के 500, ये दोनों जोड़िएगा तो ना आ जाएगा 2000, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए यही कंडीशन था, तो आपको x y के मान निकालना था। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।